ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया उसको। इसमें क्या करना है आपसे, एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में आप लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। चलिए ज्ञात है लिख लेते हैं, अच्छा लगता है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC जिसका ना कोण, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे एग्जाम में ना, कोण C समकोण है, समकोण है, ठीक है, समकोण है। AB बराबर 29 इकाई लिखा है इसने, तो आप लिखिए AB आगे क्या दिया, AB 29 इकाई है, BC 21 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, ठीक है, और कोण ABC बराबर थीटा। इतनी बात आपने लिख लिया, सब दिया है, कोण ABC थीटा है, ठीक, इतना सब कुछ दिया। अभी जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पे आप क्या करोगे, यहाँ पर उस ट्रायंगल को, एक समकोण त्रिभुज जो ABC उसने दिया है उसको आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, खींचोगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज आप ऐसे बना लोगे। अब इस समकोण त्रिभुज में जो भी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को हम उस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि त्रिभुज जो ABC है उसमें कोण C समकोण है, C कोण समकोण है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना, इसे आप C कहोगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो यहाँ पर आप देखिए इसको, दूसरा जो एंगल, जैसे एक एंगल 90 डिग्री AC वाला वो हमने लिख लिया, फिर कह रहा है ABC जो B वाला एंगल जो बीच में लिखा है ना, वो एंगल आपका थीटा, तो मैं इसे थीटा मान रहा हूँ, तो इसे थीटा मान रहा हूँ, तो इसे B लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंगल ABC B एंगल की बात हो रही है, तो इसको मैंने थीटा माना, इसे मैंने B लिख दिया, और यहाँ पर आप A लिख दोगे। तो थोड़ा हमको केयरफुली इस चीज़ों को पढ़ना है पहले, और उसके हिसाब से क्या करना है आपको, इसको ड्रॉ करना है। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, अक्सर हम A यहाँ B यहाँ C यहाँ लिख कर एक ट्रायंगल बना के फटाफट चीज़ें कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो गलत हो जाएगी आपसे चीज़ें। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय ने पहले आप देखिए AB, तो AB कौन होगा भाई, AB ये होगा, कितना दे रखा है इसने, 29, कितना दिया है, 29 इकाई दिया है इसने, ठीक है। फिर BC, तो BC कौन है, ये BC कितना दे रखा है इसने, 21 इकाई दी है, ठीक है। तो अब बचा हमारा A वाला साइड, AC हमें पता नहीं है, तो आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप ही बताइए कि थीटा के सामने क्या है, AC जो है, AC एक लंब है, क्योंकि एंगल हम A ले रहे हैं थीटा, तो इसके सामने लंब है, तो हमें लंब ज्ञात करना है ना। लंब कौन सा, लंब कौन है, AC है, तो लंब AC आपको निकालना है। तो सीधे आप रूट लगाइए, और जब लंब या आधार निकालना होता है तो कर्ण के वर्ग में से बाकी जो दिया होता है उसको घटा दे। जैसे आपको लंब निकालना है तो कर्ण कौन सा है भाई साहब, AB है, कर्ण AB है, तो आप इसके वर्ग में से, AB के वर्ग में से घटा दीजिए किसको, इसको जो दिया आपको, क्या दिया है, BC दिया है, तो BC के वर्ग को आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो AC हमें कैसे मिलेगा, AB का वर्ग माइनस BC का वर्ग, तो AC बराबर हो जाएगा रूट में AB कितना दे रखा है 29, तो 29 का आप वर्ग करोगे, माइनस फिर BC 21 है तो 21 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 841 माइनस ये 441 हो जाएगा, घटाएंगे तो 400 बचेगा AC, तो AC कितना निकल के आ जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 होगा, तो AC आ गया 20 इकाई, तो हमें कितना मिल गया, 20 इकाई मिल गया, ठीक है, ये हमने निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, आपसे जो सवाल उसमें दिए उसमें साइन और कॉस की वैल्यू आप दिख रहे, पहले में भी साइन कॉस दिख रहा है, दूसरे में भी साइन और कॉस दिख रहा है ना, दोनों जो वैल्यू हमें जिसका हमें मान निकालना है उनमें कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन और कॉस। तो अब हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर निकालेंगे। अतः आप लिख सकते हो कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, आप जानते हो लंब क्या है AC बटा के कर्ण कितना है AB, तो आप देख पा रहे हो कि ये 20 है और ये कितना है 29, तो 20 बटा के 29, तो साइन थीटा कितना निकल के आ गया, साइन थीटा आ गया 20 बटा के 29। इसी तरह आप निकालोगे क्या, कॉस थीटा में आप क्या लिखोगे कि आधार, कॉस थीटा क्या होता है, आधार कितना है भैया BC, तो आधार BC बटा के कर्ण कितना है AB, ठीक है, BC कितना है 21 और AB कितना है 29, तो कॉस थीटा बराबर आ गया हमारा 21/29 ना, 21/29। अब जो हमें निकालना है पहला क्वेश्चन में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 21/29, तो इसका स्क्वायर, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ रखी और स्क्वायर था तो जितना वैल्यू है उसकी क्या करनी पड़ेगी हमें, स्क्वायर, तो कॉस थीटा 21/29 है तो उसका स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा आप देख पा रहे होगे यहाँ 20/29 है ना, तो 20/29 इसका आप स्क्वायर कर लोगे, यहाँ आप देखोगे तो 21 का हो जाएगा 441 और 29 का हो जाएगा 841 प्लस 20 का वर्ग करेंगे 400 आएगा, 29 का वर्ग करोगे वही 841, दोनों के हर समान है, एक जैसे हैं, देखिए 841 हर समान है, अंशों को आप जोड़ दोगे तो 441 में हम जोड़ देंगे किसको, 400, नीचे 841, जोड़ने पे खुद 841 हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 841 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, तो हमें इसका आंसर कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब सेम हमें क्या निकालना है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर हम इसको किसी तरह से सॉल्व कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो हम लिखते हैं, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, 21/29। तो 21/29 आपने लिख लिया, स्क्वायर था स्क्वायर कर लिया, माइनस साइन थीटा कितना भाई 20/29, साइन थीटा कितना 20/29, तो 20/29 का आप वर्ग कर लोगे। अब बताइए 21 का कितना आ रहा है, 21 का 441 वर्ग आएगा और 29 का 841 माइनस ये 400 आएगा और यहाँ से आ जाएगा 841। अब हर समान है तो आप लिखोगे 841 और ये 441 में से 400 आप क्या करोगे घटा दोगे, तो आंसर आ जाएगा 41/841, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह की सवालें होती हैं कुछ, जिसमें आपको क्या करेगा सारी चीज़ें बता देगा ना, और कंडीशन के हिसाब से आपको उन त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाल कर रख करके वहाँ पर क्या करनी पड़ती है, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है।